नीलवासियों को तहे दिल से इनकी ज़ात को और इनके सोच को मुबारक देता हूँ कि जो नील के साथ सोतेला माँ का सलूक किया गया, रास्ते से महरूम, बिजली से महरूम, हर चीज़ से महरूम गया, इसके साथ सोतेली माँ का सलूक किया गया है। मैं नीलवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और इन्हें अच्छे बुरे की पहचान आ चुकी है कि काम कहाँ से होने हैं वो खाली भाजपा सरकार ही कर सकती है। यहाँ पर नील के जो 30 से 40 लोग बशीर साहब की क़यादत में, फरीद साहब के क़यादत में, इन्होंने अपने जो साथी हैं, जो इनका आने वाला फ्यूचर है, ये लेके भारतीय जनता पार्टी में आज ये एनसी को खैराबाद कह के इन्होंने आज भाजपा में ज्वाइन किया। हम इनका और इनके साथियों का तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हम इस इलाके की तामीरी, तरक्की, खुशहाली का काम मिलके करेंगे। यहाँ पर अभी तो बहुत सारे मसलो मसाइल है, चाहे वो रोड को ले लो, चाहे वो अस्पताल को ले लो, चाहे वो टीचरों को ले लो, यहाँ बहुत सारे मसले हैं और इन्होंने आज भाजपा में ज्वाइन किया। का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ और हम इंशाल्लाह मिलके इलाके की तामीरी और तरक्की का काम करेंगे। इस इतना वेट क्यों? पहले आप डीपीएपी में थे, उसके बाद आप कांग्रेस में चले गए, तो आप बीजेपी में क्यों नहीं आए? डीपीएपी में हम इसलिए थे कि गुलाम नबी आजाद था यहाँ, उसके साथ हम पहले भी थे, तो जब वो पार्टी बनाए तो हम उनके साथ गए। कुछ काम खूबसूरत उन्होंने किए थे आजाद साहब ने, तो हम उनके काम के पीछे गए थे। लेकिन जो बाकी यहाँ के कुछ जो हमारे अपने आप को लीडर समझते हैं, जो आज भी अपने आप को लीडर और कुछ एमएलए भी है, लेकिन हमें दुखाया ये जो नौजवान है, ये कुछ एनसी से है, ज्यादातर एनसी है और मैं कांग्रेस से हूँ, कुछ कम कांग्रेस से कम है, लेकिन दोनों पार्टियों से दुखी होकर हम सलीम साहब की इस खूबसूरत काम के पीछे और इस जो मायूस चेहरा देखता है, मैं खुद देखता रहता हूँ मोबाइल पे, कई लोगों से मैं जानकारियां लेता हूं कि आपको इतना मोहब्बत सलीम भट्ट साहब के साथ क्यों है, तो वो अपनी दास्तान सुनाते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब जो है देश की एक गुर्बत वाले लोगों की सेवा करता है। राशन अगर हमें मिलता है, अगर घर 4 भाइयों को 4 मकान मिलते हैं, 6,000 रुपया साल का मिलता है, मुफ्त चूल्हा और गैस मिलता है और लोगों को रिलीफ मिलती है हर महीने में। अगर गरीब मजलूम 30 दिन होते हैं तो डीलर के पास जाता है, मेरा राशन कहाँ है, तो इधर रात को अगर मेरे घर मेहमान आता है, सुबह में चाहता हूँ कब हो जाएगा ये निकल जाएगा, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है। तो वही शख्स है नरेंद्र मोदी जो 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त का हर महीने देता है। और मैं मुबारक देता हूँ सलीम भट्ट के काम को, इसकी बड़ी खूबसूरत चाहे कहीं भी है। तो जिस पार्टी से मैं आया हूँ उन्होंने पूरा इलाका दुखी किया है, जो पार्टी आज इक्तदार में है उन्होंने भी दुखी किया है। लिहाजा हम सब पार्टी छोड़ के हम भारतीय जनता पार्टी, और मेरे पास नरेंद्र मोदी सर भी, अमित शाह सर भी, राजनाथ सिंह सर भी और सलीम साहब है, सब कुछ मेरे पास सलीम साहब है। शाहजहान मलिक है, मैं नील चिदोस से हूँ। मैं स्टूडेंट यूनियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा था पिछले 11 साल से। तो हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े काम किए, बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमने वक्त का इंतज़ार किया। तो पहले जो हमारे साहब आज हमारे एमएलए साहब हैं सजाद साहब, तो सरकार हमारे पास थी नहीं, जब एमएलए बन गए तो अब 1.5-2 साल होने लगे, तो हम देख रहे हैं कि हम दुखी होते जा रहे हैं। पहले तो हम सुखी थे जब सरकार नहीं थी, लेकिन आज हम ज़्यादा दुखी हो रहे कि जो वादे किए थे वो तो नहीं हुए पूरे। तो ये मेरे पीछे 10-15 लड़के जो सारे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूरे स्टूडेंट यूनियन के थे, सारे मेरे साथ आए। अब हमने सोचा सलीम साहब जो भट्ट साहब है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबको दुखी कर दिया। अब एक सरकार भाजपा सरकार है जो पूरे गरीबों मिस्किनों को देख रही है, जो पूरे गरीबों मिस्किनों को कोई फ़ायदा पहुँचा रही है। वरना यहाँ कांग्रेस भी थी, सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार तो है ही है, लेकिन इन दोनों सरकारों ने जो लोगों को दुखी किया, बहुत ज़्यादा दुखी किया। नील में जो जितने भी नील में काम हुए, चाहे वो नए रोड है, पुराने रोड है, अस्पताल है, वो सारा एलजी साहब के काम हुए हैं, जिसमें डीडीसी हमारे बशीर साहब ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम ही वो सिर्फ वो रिबन कटवाते हैं और उनका फोटोग्राफ लेना है, बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया ग्राउंड लेवल पे। अगर हम काम देखा जाएगा नील में जो ग्राउंड लेवल पे काम है वो एलजी साहब के दौर हुए हैं, जो बशीर साहब है डीडीसी, इनके दौर हुए हैं।
तो इसलिए मैं सभी ये जो मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के आए लोग, इनकी उम्मीदें लेके आया हूँ मैं सलीम साहब के पास। इनके कुछ मुद्दे हैं, अभी मेरे साथ कुछ भाई ऐसे हैं जो बेचारे ग्रेजुएशन करके लेकिन ड्राइवरी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास यहाँ भाई लोग हैं, हमसाए लोग हैं, यार दोस्त मेरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 10-11 साल से वो आउट ऑफ जैन के बेचारे, कोई राजस्थान में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है। क्या इन हमारे भाइयों के लिए कोई जम्मू कश्मीर में कोई काम नहीं है?